हेल्थ एटीएम का शुभारंभ होने के अवसर पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन शुक्ल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आज यहाँ गोरखपुर में विशेष रूप से उपस्थित बाबा मस्तनाथ धाम रोहतक के श्री महंत और अलवर राजस्थान से लोकसभा के माननीय सांसद योगी बालकनाथ जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, विधायक एनपीआरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, विधायक सैजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत श्री अरविंद दास जी, तपसी धाम के मोहन जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, गोरखपुर के सभी प्रशासन के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, गोरखपुर जनपद को आज यहाँ पर हेल्थ एटीएम की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का क्या महत्व हो सकता है, उसका एक छोटा सा रूप है हेल्थ एटीएम। इस हेल्थ एटीएम में लगभग 55 प्रकार की जांचें एक जगह हम बैठ करके पूरी कर सकते हैं और वो अभी कुछ ही मिनट के अंदर, यानी कुल 3 से लेके 5 मिनट के अंदर 55 प्रकार से की जांचें करते हुए दूर देश से दुनिया के कहीं भी जिस डॉक्टर के साथ पहले से ही आपने अपॉइंटमेंट लिया हो, अगर उस डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन की सुविधा यानी वीडियो कॉल की सुविधा होगी तो वहां से सीधे उस डॉक्टर के पास वह जांच जाएगी, वहां से वह दवा आदि प्रिस्क्रिप्शन क्या सावधानी आपको बरतनी है लिख करके आपको दे देगा और आप वहां से फिर अपने घर में जाकर के दवाई लेकर के आराम से अपने घर में जाकर के अपने उपचार करा सकते हैं। आपको बहुत दूर जाने की उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुविधा हेल्थ एटीएम आपको यहाँ प्रदान करने जा रहा है। इस सुविधा से खासतौर पर जो एक जनरल बॉडी चेकअप होता है जिसमें पल्स रेट की माप होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, शरीर का तापमान, वजन, बीएमआर आदि चेकिंग की सुविधा तो इसमें है ही। इसमें हार्ट से संबंधित जो पेशेंट होंगे, हृदय रोग से संबंधित पेशेंट होंगे, उनका कार्डियक चेकअप के लिए है, डायबिटीज की जांच के लिए है, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए है, यूरिन की जांच के लिए है और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें डेंगू, मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर आदि की जांच की सुविधा भी इस मशीन से उपलब्ध कराई जा सकती है। ऑर्थराइटिस प्रोफाइल की सुविधा भी ये मशीन उपलब्ध कराती है। प्रेगनेंसी टेस्ट की सुविधा भी यहाँ पे इसके माध्यम से उपलब्ध की जा सकती है। WBC काउंट, HbA1c जांच और टेली कंसल्टेशन, यानी इतनी सुविधाएं एक मशीन एक जगह पे आपको उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
इस मशीन का ज्यादा लाभ उन क्षेत्रों में होगा जहां पर अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में एक शिकायत हमारे पास आती थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक उतना नहीं दे पाते थे। सरकार चाहते हुए भी डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी। शहरी क्षेत्र में डॉक्टर हैं, वह निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाला हो, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, एम्स से जुड़ा हुआ हो या कहीं भी किसी भी संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर के साथ पहले से ही जिसके साथ हम लोगों ने वीडियो कॉल की सुविधा दी हो, वहां से जोड़ करके हम किसी भी पेशेंट को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकते हैं। और उस दृष्टि से हेल्थ एटीएम की शुरुआत चरगावा पीएससी से हम लोगों ने की है। हमारा प्रयास है, मैं 11 सितंबर को बागपत जनपद में गया था, वहां पर भी हम लोगों ने 5 हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाए, 4 हेल्थ एटीएम वहां पे उपलब्ध करवाए। ये जितने भी हेल्थ एटीएम हम दे रहे हैं ये सीएसआर निधि से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा उसके साथ हो और एक टेक्नीशियन भी हो, लेकिन बाद में इसमें हेल्थ से जुड़े हुए जो पैरामेडिक्स हैं या अन्य ऐसे कर्मी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी एक निश्चित ट्रेनिंग करवा करके एक बेहतरीन वाईफाई की सुविधा वहां पर ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देकर के ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधा हेल्थ एटीएम के माध्यम से उपलब्ध करवाने में हमें मदद मिल सकती है। और एक हेल्थ एटीएम एक दिन में कम से कम 100 पेशेंट देख सकता है। और अगले 3 महीने के अंदर हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हम हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो जाए। वर्तमान में हम रविवार के दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार के दिन हमारे वरिष्ठ चिकित्सक वहां जाते हैं। वहां पर जाकर के केंद्र और राज्य सरकार की यानी डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या कुछ किया है, इन सभी सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोग करते हैं। और साथ साथ वहां पर प्रतिदिन मैं देखता हूं कि हर रविवार के दिन 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख पेशेंट आकर के मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की सुविधा का लाभ लेते हैं। फ्री दवा भी मिलती है, उनका वहां पे जांच भी होती है, उन्हें फ्री कंसल्टेशन भी मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें वहां पर उपलब्ध होता है। हमें इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा जितनी बेहतरीन होगी, स्वाभाविक रूप से उतना ही हम लोग मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमें मदद मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में शासन स्तर पर भी और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की उपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी अच्छा सुधार हुआ है। गोरखपुर में ही अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष के अंदर, पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति कितनी खराब थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोरोना जैसी महामारी से बचाने में निर्णायक भूमिका का निर्माण किया। सबसे बड़ा कोविड उपचार का केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था। आज वहां पे सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। सुपर स्पेशलिस्ट वहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। गोरखपुर में एम्स चालू हो चुका है। एम्स में बेहतरीन सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। जिला चिकित्सालय और अन्य हॉस्पिटल्स का भी उन्नयन हुआ है।
सुविधाओं को और बेहतरीन करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की सुविधा में हेल्थ एटीएम एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है और इसमें से 5 हेल्थ एटीएम पहले चरण में हम लोगों ने गोरखपुर को सीएसआर से उपलब्ध करवाए हैं। मैं इस अवसर पर अलग अलग केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगेंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर देने वाली कंपनी होगी उसी से इस बारे में कहेंगे कि हमारे टेक्नीशियन को या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग देकर के ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रत्येक गांव वासियों को उपलब्ध करवाने के लिए वे अभी से कमर कसें। स्वास्थ्य विभाग भी, प्रशासन भी, सभी लोग मिलकर के अगर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देंगे तो मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र से शिकायत आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते हैं, वहां से इस समस्या का समाधान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। अब मशीन से हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य यह लोकहित से जुड़ा हुआ और समाज के और राष्ट्र के सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन माध्यम है। लोक स्वास्थ्य का विषय यह शासन की प्राथमिकता में तो है ही, लेकिन जनता की प्राथमिकता का विषय भी बनना चाहिए। सरकार जो कार्यक्रम चलाती है, आम जनमानस में उसके प्रति उतनी ही जागरूकता दिखनी भी चाहिए और जागरूकता के लिए आज आवश्यक है कि हम लोग हर एक स्तर पर लोगों को इसके बारे में अच्छी सुविधा देने की बात करें, जागरूक करें। मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, वह है इंसेफ्लाइटिस का, मस्तिष्क ज्वर का। मस्तिष्क ज्वर की जो स्थिति है, आपको याद होगा 1977 से लेकर के 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को अगर हम देखें तो लगभग 50,000 मौतें 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले मस्तिष्क ज्वर से हुई है। 2017 के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके इसको नियंत्रित किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष जो मेरे पास आए थे जेई और एईएस के केवल 40 मरीज मिले थे, जिसमें 7 केवल जापानी इंसेफ्लाइटिस के थे और इसमें भी सबसे सुखद पक्ष ये है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। यानी मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में, किसी भी जिले के हॉस्पिटल में इस समय हर दिन 5, 7, 10, 15, 20 मौतें होती थी और जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या अलग थी। आज हर गांव में आशा वर्कर जाकर के घर घर स्क्रीनिंग करती है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बीमारी है, बुखार है, उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाने, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्वास्थ्य केंद्र में उपचार में कोई कोताही है या कहीं उनको लगता कोई कंफ्यूजन है तो उसे वही एम्बुलेंस ले जाकर के उससे बड़े सेंटर में लेकर के जाएगी और अगर अंततः क्षण करके वही पेशेंट बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिसके उपचार की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, उसको यहाँ पर हम सरकारी एम्बुलेंस से लेकर आते हैं और 100% परिणाम हम लोग हर व्यक्ति के जीवन की गारंटी के रूप में वापस दे देते हैं। इसके लिए हमें जागरूकता का कार्यक्रम चलाना पड़ा। वर्ष में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम चलाने पड़े, स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, टीकाकरण का, ट्रेनिंग का, ये अलग अलग कार्यक्रम चले। स्वच्छ भारत मिशन ने हर घर में शौचालय उपलब्ध करवाए, खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ। हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है और जो स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतरीन इसमें प्रयास किए हैं, जो सहयोग किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस एक महामारी को पूरी तरह नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर हेल्थ एटीएम की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होने के बाद गांव का व्यक्ति भी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के आने वाले समय में जैसे लगेगा यहाँ के सीएमओ और यहाँ के जिलाधिकारी से मैं कहूँगा
इस सुविधा के लिए अभी से तैयारी करें। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाईफाई की सुविधा हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, डॉक्टर कौन बैठेंगे, कब कब कौन कौन डॉक्टर बैठेंगे, इसकी सूची तैयार करें। टेली कंसल्टेशन के साथ हर दिन की एक सूची तैयार करें और फिर जैसे पेशेंट का 5 मिनट के अंदर 50 से 60 प्रकार की जांचें वो एक साथ करेगा और सभी जांचें फ्री में हो जाएंगी, यानी जिसके लिए हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है पहले तो आने जाने के किराए के रूप में। दूसरा, उन सभी जांचों के लिए जो सुविधा आपने देखा होगा, कालीबाड़ी के मोहन जी की भी जांच करवाई गई, 2 मिनट के अंदर 16 प्रकार की जांचें उनकी भी हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर। और केवल डॉक्टर ने उनको यही कहा कि बाबा अगर कुछ कम खाएंगे तो और स्वस्थ रह जाएंगे, यानी उनका केवल एक बीमारी आई है कि वह ज्यादा खाने के आदि हैं, इसलिए खाइए कम तो उसके लिए और स्वस्थ हुए हो जाएंगे। यह भी मशीन ने बोला है, डॉक्टर भी नहीं बोला है, कि मशीन ने स्वयं इस बारे में कहा है। अब आप देखें, मशीन तो उनको पहचान नहीं रही कौन है, मशीन ने तो केवल उनको बिठाया और एक एक जांच उनकी प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होने के बाद अंत में मशीन ने जो अपनी पूरी जांच की रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद उसने बता दिया कि ये ज्यादा खाने के आदि है, इसलिए इनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी इनको बीमारी कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की जांच, इस प्रकार की मशीन आज की आवश्यकता बन गई है। अगले 2-3 महीने के अंदर हम गोरखपुर के हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, अधिकतर प्राथमिक और सामुदायिक केंद्र में हम लोग ये मशीन उपलब्ध करवाएंगे। और ये 5 हेल्थ एटीएम जो यहाँ पर आई है, यहाँ के सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि उतने हेल्थ वर्कर को अभी से हम लोग ट्रेनिंग देना प्रारंभ करें, ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग देकर के फिर हर एक जगह जाकर के वे अपनी सुविधा का लाभ देना अभी से प्रारंभ कर देंगे, तो हेल्थ एटीएम बनने के साथ ही लोगों को इस बेहतरीन सुविधा का लाभ लेकर मिल पाएगा। मैं एक बार फिर से हेल्थ एटीएम के शुभारंभ के अवसर पर सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं और पूरे प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा का लाभ देंगे, इस बात के लिए भी मैं हर एक व्यक्ति को अपने इसके लिए आश्वस्त करता हूं। मैं इसके साथ ही सभी नागरिकों से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है और राज्य सरकार ने भी बचे हुए लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया है, वे अपना आयुष्मान भारत का कार्ड जरूर बनाएं। गोल्डन कार्ड हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर केंद्र में बन रहे हैं, फ्री का कार्ड है। अगर आप उसका उपचार में उपयोग कर भी देंगे, फिर उसको 1 साल के बाद फिर नया कार्ड आपका बन जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि पैसे के अभाव में व्यक्ति बाद में भटकता रहे, बाद में तमाम प्रकार की शिकायतें करें। अच्छा होगा ये कार्ड हम बना लें, उस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले लें। बहुत सारी सुविधाओं का लाभ आज प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग अभी डायलिसिस की सुविधा भी जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 63-64 जनपदों में सुविधा दे चुके हैं, शेष जनपदों में भी हम इस सुविधा को बहुत शीघ्र लागू करने जा रहे हैं, जिससे डायलिसिस की सुविधा का लाभ भी फ्री में लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध हो सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।